एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इमल्शन। लेकिन माइक्रो इमल्शन स्टडी करने से पहले हमें इमल्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इमल्शन में 2 इमिसिबल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें इनसॉल्युबल लिक्विड या फिर नॉन सॉल्युबल भी बोला जाता है। दैट्स वाई हमें इनकी 2 अलग अलग लेयर दिखती हैं। सॉल्युबल ना होने की वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल होता है। दैट्स वाई वी कॉल थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम। जो लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। जो लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम या फिर कॉन्टिन्यूस फेस बोलते हैं। इमल्शन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है और उसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो इंटरफेशियल टेंशन को दोनों लिक्विड के इन बिटवीन कम कर देते हैं। और ये एक और तरीके से काम करता है। जो हमारे डिस्पर्स फेस का मॉलिक्यूल होता है उनकी चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर देते हैं जिसकी तरफ से वो आपस में बाइंड नहीं हो पाते और फ्लॉक्यूल नहीं फॉर्म कर पाते, जिसकी वजह से वो स्टेबल रहते हैं, अनस्टेबल नहीं होते। जैसे कि मैंने फिगर में शो किया है, एक कंटेनर में मैंने वाटर टेक कर लिया एंड अनदर वन में मैंने ऑयल टेक कर लिया। ये दोनों इमिसिबल हैं, इनसॉल्युबल हैं। इन्हें जब हम मिक्स करेंगे तो एक इमल्शन फॉर्म हो जाएगा। ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होने की वजह से ऑयल वाटर की अपर लेयर पर होता है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर नीचे बेस पर रहेगा। Now you can see the types of emulsion. They are divided into 4 categories that are macro emulsion, micro emulsion, nano emulsion and multiple emulsion. Firstly, I defined micro emulsion. माइक्रो इमल्शन में डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का साइज़ लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। माइक्रो इमल्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके कारण इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे भी आसानी से नहीं देखा जा सकता। माइक्रो इमल्शन के पार्टिकल का रेडियस 5 to 50 नैनोमीटर होता है। सेकेंड वन इज़ मैक्रो इमल्शन। मैक्रो इमल्शन में डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का साइज़ ग्रेटर दैन 400 नैनोमीटर होता है। कुछ रिसर्च पेपर में यह भी बताया गया है कि मैक्रो इमल्शन के पार्टिकल का रेडियस ग्रेटर दैन 50 नैनोमीटर होता है। पार्टिकल का साइज़ छोटा होने की वजह से इसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल 60% ऑफ वाटर एंड 40% ऑफ ऑयल। नैनो इमल्शन, इनमें डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का साइज़ 100 से 400 नैनोमीटर तक होता है। इन्हें मिनी इमल्शन या ब्लू इमल्शन भी कहा जाता है। मल्टीपल इमल्शन। A multiple emulsion is one in which the dispersed droplets contain even finer droplets of a different phase. Multiple emulsion are divided into 2 categories. First one is oil in water in oil emulsion. Second one is water in oil in water emulsion. Now here are the type of micro emulsion. Is it 2 types. First one is oil in water and second one is water in oil. Firstly, I defined oil in water emulsion. इसको oil/W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं ऑयल इन वाटर मतलब हमारे पास वाटर है और वाटर के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया। तो वाटर तो डिस्पर्शन मीडियम में होता है जो ऑलवेज लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ऑयल हमारे डिस्पर्स फेस में होने की वजह से स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्योंकि वाटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो नॉन ग्रीसी होता है, नॉन ऑयली होता है। इसको ईजिली हम अपनी स्किन से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि वाटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। जो कंडक्टिविटी टेस्ट पॉजिटिव शो करते हैं क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ईजिली, इसीलिए कंडक्टिविटी टेस्ट ऑयल इन वाटर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आता है। फॉर एन एग्जाम्पल वैनिशिंग क्रीम, जैसे कि फिगर में मैंने दिखाया है कि एक कंटेनर में मैंने लॉट्स ऑफ अमाउंट में वाटर टेक कर लिया एंड फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑयल की इसमें डाल दी। तो हमने इस फिगर से देखने में हमें क्या पता चलता है कि ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ईजिली होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर में। नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो इमल्शन इज़ वाटर इन ऑयल इमल्शन। मतलब ऑयल हमारा यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम होगा और वाटर हमारा यहाँ पे डिस्पर्स फेस होगा। क्योंकि ऑयल लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो ये ग्रीसी होता है, इसलिए ईज़िली ये स्किन से हमारी से रिमूव नहीं होता। इन्हें हम एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोल्ड क्रीम। जो वाटर इन ऑयल इमल्शन होते हैं ये कंडक्टिविटी टेस्ट शो नहीं करते क्योंकि ऑयल की अमाउंट ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। और जो हमारा ऑयल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सो ये कंडक्टिविटी टेस्ट शो नहीं करते। फॉर एन एग्जांपल कोल्ड क्रीम एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है कि हमने एक कंटेनर में लार्ज अमाउंट में ऑयल ले लिया एंड जस्ट फ्यू वाटर की ग्लोब्यूल्स या फिर ड्रॉपलेट्स
हमने डाल दिए तो वाटर की जो ग्लोब्यूल्स हैं या फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म है वो होमोजीनियसली डिस्पर्स है ऑयल में, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम में। थर्ड कैटेगरी इज बाय कॉन्टिन्यूस माइक्रो इमल्शन। बाय कॉन्टिन्यूस माइक्रो इमल्शन वेयर इन माइक्रो डोमेन्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर interdisperse with the system. Bicontinuous microemulsion phase is shown in the given figure as। करते हैं माइक्रो इमल्शन की कंपोजिशन और इसकी सिंथेसिस की। इनको भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ऑयल एंड वाटर, सेकेंड सरफेक्टेंट, थर्ड को सरफेक्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल एंड वाटर की। इन ऑयल एंड वाटर माइक्रो इमल्शन आर प्रिपेयर्ड बाय डिसअपियरिंग ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। सेकेंड पॉइंट इज़ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट को सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं। मींस ये हमारी जो लिक्विड की सरफेस है या जो इमिसिबल लिक्विड है उनकी जो सरफेस है उनको एक्टिव करती हैं। तो एक्टिवेट करने का मतलब उनकी सरफेस टेंशन को कम करती हैं, या अगर टू इमिसिबल लिक्विड है तो उनकी इंटरफेशियल टेंशन को कम करती है, इसलिए इनको सरफेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है। थर्ड पॉइंट इज़ को सरफेक्टेंट। को सरफेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको सरफेक्टेंट में ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच।